11 अगस्त के निर्णय के पहले जितने भी शिक्षक हो गए हैं उन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो शिक्षक बन गए थे, शिक्षक हो गए। लेकिन बाकी जगह जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट बाद में हो रही है या फॉर्म फिलअप हो रही है या प्रोसेस चल रहा है एग्जाम का, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सब में आपने देखा होगा, वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मेरे सारे शिक्षक विद्यार्थी, मैं कुणाल भारद्वाज और मेरे साथ हैं IAS रंजीत सर, जो कि शिक्षा विभाग का सम्मानित और वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो और उनको बहुत ही ज़्यादा अनुभव है इस फील्ड का, तो मैं इनसे सारा चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। जैसे कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है, बिहार शिक्षक बहाली में जो है बीएड वालों का रिजल्ट रोका जा रहा है, इस सारे चीज़ को लेकर मैं उनसे सवाल करने वाला हूँ। और बहुत सारे ऐसे आई हैव द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फॉर द BPSC बिहार शिक्षक बहाली एंड बीएड वर्सेस बीटीसी। तो मैं इनसे सारा चीज़ जानने की कोशिश करूँगा। सर, जो अभी बिहार में जो मैटर चल रहे हैं सर, तो इसमें सर बीएड वालों का सर रिजल्ट रोका गया है सर, तो क्या लगता है रिजल्ट रोका गया, इनके लिए बोला गया कि अलग सीट भी रखे जाएंगे सर, तो क्या इनको बिहार शिक्षक बहाली में मौका दिया जाएगा, बीएड को शामिल किया जाएगा प्राइमरी या फिर हटा दिया जाएगा सर? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसमें क्लियर किया गया था कि 1 से 5 में बीएड वाले जो है वो 1 से 5 में नहीं रहेंगे। साथ में अभी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए BPSC की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि जो बीएड वाले स्टूडेंट 1 से 5 में हैं और जो डीएलएड वाले भी हैं, तो डीएलएड होते हुए उन्होंने बीएड से इसलिए भरा था, उनको ऐसा लगता था कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में हमें प्रमोशन में फ़ायदा मिलेगा या प्रमोशन हो जाएगा, तो इसीलिए उनको कहा गया कि अगर आपके पास डीएलएड है बीएड की जगह तो डीएलएड सर्टिफिकेट को अपलोड करिए, अपडेट करिए। यह कहीं ना कहीं एक तरह से संकेत है कि 1 से 5 में बीएड वाले को लेने की तैयारी नहीं है। सर, बीएड वर्सेस बीटीसी मामला चल रहा है सर ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे बच्चे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टेट में हो भी रहे हैं। और ये बीएड वालों का मानना सही है, बीएड वाले तो बोलते हैं, जैसा कि गाइडलाइन आया था 2018 में, 28/6/2018 को गाइडलाइन आया था, एनसीटी का गाइडलाइन जारी किया गया था, उसके मुताबिक से बच्चे लोग तैयारी कर रहे थे। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है 11 अगस्त 2023 को, इसके बाद बच्चे लोग बोलते हैं कि मैं तो गाइडलाइन के मुताबिक से तैयारी किया, तो अब ये हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसको लेकर क्या लगता है सर, जैसा कि आपका अनुभव है सर, क्या बीएड वाले शामिल हो सकते हैं सर? देखिए, बीएड वाले का शामिल होने के लिए चांसेस जो है उनके पास 2 ही बचता है। एक तो या तो भारत सरकार अध्यादेश लाए, दूसरा है कि अभी तक 3 बेंच की जो जजमेंट थी वो आपने देखा ही है, जिसमें कि बिहार सरकार को कहा गया कि 11 अगस्त का जो निर्णय है उसको आप मानिए। अब बचता है 5 जज वाले मेंबर जो होते कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ, जिसको कहते हैं संविधान पीठ, आप लोगों ने देखा हुआ हिंदी में, उसमें अब मैटर को जाएगी और वहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव साइन आता है तभी जो है अब इसमें बीएड वाले जो है 1 से 5 में आ पाएंगे। तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं स्टूडेंट के पास। सर, बच्चे लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि सरकार जो है अध्यादेश लाएगा और ये शामिल कर दिया जाएगा एक बार में, चाहे तो फिर संसद भवन में बिल पास कर दिया जाएगा, ऐसा बात करके, और शामिल कर दिया जाएगा बीएड वालों को प्राइमरी में। सर, क्या ये ऐसा हो सकता है? एक्चुअली क्या होता है कि अध्यादेश सरकार ला सकती है, और ये चूँकि आप जानते हैं कि भारत सरकार यानी कि संसद से ही चीज़ें आनी है, तो वहाँ से अगर कुछ ऐसा बनता है, उनको लगता है कि बीएड के छात्रों को हित में कुछ निर्णय लेना है, तो वहाँ से अध्यादेश लाया जा सकता है। क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुका है सर, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत करना सर, ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, तो ऐसा लगता है सर क्या सुप्रीम कोर्ट अपना जो जजमेंट है उसमें सुधार कर सकता है या फिर उसको गलत साबित कर सकता है? नहीं, कई बार ऐसा होता है। देखिए, जैसे उसमें पूरी एक व्यवस्था बनी हुई है लीगली, डबल बेंच यानी डीबी का जब फैसला आता है तो उसको लार्जर बेंच में फिर आप सिविल रिव्यू करते हैं, तो ऐसा लगता है जज को, तो फिर वो आगे ट्रांसफ़र होता है। तो जज साहब ने आगे ट्रांसफ़र किया 3 बेंच वाले में, 3 बेंच से अब वो उससे अगर आगे चाहे तो लार्जर बेंच यानी कि 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसमें जा सकते हैं, तो वो आगे भी जा सकता है। लेकिन यह है कि पेटिशनर जो है उसके लिए अपील करे और फिर वो आगे लार्जर बेंच में लेकर जाए, तो वो उस कंडीशन में क्या होगा कि 5 में से अगर 3 जजेज जो हैं वो अगर इस पक्ष में निर्णय करते हैं, जिस भी पक्ष में, वह जो है सो निर्णय मान्य होता है इसमें। सर, जैसा कि बिहार का मैटर सर, बिहार शिक्षक बहाली का, उसमें तो 3 बेंचेज का जजमेंट आया, तो सर क्या लगता है, जैसे कि बिहार वाला मैटर है सर, तो इसमें जो है आयोग बोलते हैं कि एनसीटी का गाइडलाइन आएगा, उसके मुताबिक से, चाहे तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा आएगा उसके मुताबिक से मैं काम करूँगा, तो क्या लगता है सर बीएड वाले को जो है ये जो बिहार शिक्षक बहाली है, सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट को माना जाएगा 11 अगस्त वाला को, या फिर एनसीटी ऐसा गाइडलाइन जो लाएगा सर, तो क्या लगता है बीएड के पक्ष में आ सकता है? देखिए, क्या है, एनसीटी के गाइडलाइन को ही फॉलो करना पड़ता है, लेकिन एनसीटी भी जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर और उनके वर्डिक्ट को ही पालन करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हाँ, ये जरूरी है कि नोटिफिकेशन चूंकि वो क्वाइस हो गई है, अब आपके नोटिफिकेशन को ही क्वाइस कर दिया गया है, तो वो क्या निकाल सकती है कि नहीं हमारी नोटिफिकेशन इस कंडीशन में रहेगा? नहीं, उनके कंडीशन ऑलरेडी क्वाइस हो गए, तो एनसीटी अपने तरफ से क्या लिख सकती है? ये लिख सकती है राज्य सरकारों को कि अब जो है 1 से 5 में बीएड वाले नहीं होंगे, ये लिख सकती है। लेकिन इसके अलावा जो एनसीटी ने, आपने देखा हो उनके साइट पे ऑलरेडी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसको भी वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। सर, जैसा कि बिहार शिक्षक बहाली में सर बहुत सारे बच्चे अपीयरिंग वाले हैं, जैसे सीटेट वाले, डीएलएड वाले सर, तो जैसा कि बताया गया सर आयोग के द्वारा जो बयान आया सर कि उसमें जो है 25 तक सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। जैसा कि डीएलएड वाला मैटर सर बीएससी भी ही इनका रिजल्ट देता है, तो इसमें भी अभी तक रिजल्ट वो तो दे सकते थे पहले, पर अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, और ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो जाएंगे तो अपीयरिंग वाले बच्चे को तो मौका नहीं मिलेगा सर। नहीं, डीबी जो है केवल इसलिए किया जा रहा है कि जो सर्टिफिकेट दिए गए थे क्या वो सही है या नहीं है, केवल मिलान हो रहा है। लेकिन सर्टिफिकेट के जेन्युइन है फेक है, इसकी मिलान तो बाद में होगी, जब आयोग या बोर्ड से चेक किया जाएगा। अभी तो केवल सर्टिफिकेट को मिलान किया जा रहा है, लेकिन एक बार फिर से उसको चेक किया जाएगा जब
उसकी अनुशंसा हो जाएगी। साथ में यह है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, अपियरिंग कैंडिडेट के पास भी ऑप्शन है कि उनको माना जाएगा कि अपियरिंग है और रिजल्ट के बाद या रिजल्ट से पहले वो प्रोड्यूस कर देंगे, इसलिए उनको मौका मिलेगा। क्योंकि आपने ही देखा होगा और नोटिफिकेशन भी निकला हुआ है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, जिसमें लिखा हुआ है 31 अगस्त तक जो भी एग्जाम्स दे दिए हैं उनका रिजल्ट केवल फाइनल रिजल्ट से पहले होना चाहिए। अगर वो हो गया है तो उनको मान किया जाएगा। इस कंडीशन में अगर डीबी 31 अगस्त तक का टाइम था और 10 दिन बाद ही डीबी हो रहा है तो 10 दिन के अंदर तो कोई भी रिजल्ट नहीं हो सकती। इवन कि सीटेट का भी एग्जाम हुआ है 20 अगस्त को। तो ऐसे कंडीशंस में यह जो है मान्य नहीं हो सकता है। और जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनको मौका निश्चित रूप से मिलेगा। भले उनको अभी डीबी में जाएंगे, बताएंगे कि मेरे पास ये एडमिट कार्ड है या मेरे पास ये प्रूफ है जो मैंने एग्जाम दिए हैं, और रिजल्ट का हम वेट कर रहे हैं। सर बहुत सारे स्टेट वाले स्टूडेंट हैं सर जो कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और बहुत जगह इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है, बहुत जगह नहीं हो रहा है सर। तो क्या ये अगर ज्वाइनिंग ले लेते हैं सर, उनका आगे अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो क्या उनको बाद में हटाया जा सकता है सर? नहीं, जिनके पास भी सर्टिफिकेट नहीं होगा और जो एक बार बीपीएससी रिजल्ट दे भी देती है, लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं नंबर 1, या उनका सर्टिफिकेट फेक है तो उनका निकाला जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ सर, क्या लगता है सर, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी एक बहुत ही बड़ा मैटर है सर, बहुत ही बड़ा इशू है, तो क्या आपके अनुसार क्या लगता है बीएड वर्सेस बीटीसी जो मैटर है सर, इसमें बीएड वाले शामिल हो सकते हैं प्राइमरी में? क्योंकि बहुत सारे स्टेट में जो है ये एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट आ गया है, जो है ज्वाइनिंग हो गया है, और इसके बाद अगर ये जो 11 तारीख वाला जजमेंट को माना जाएगा तो बहुत सारे जो ऐसे स्टेट हैं उनसे जो टीचर लोग ज्वाइनिंग हो चुके हैं यहाँ पर से उनको हटाया जा सकता है अगर जैसे कि उनको माना जाएगा तो। और छत्तीसगढ़ में सर जैसा कि बीएड वालों के हक में फैसला आया था, बीएड वाले भी एग्जाम जो इनका है रिजल्ट और ज्वाइनिंग सारा कुछ होगा, तो कोई स्टेट में पक्ष में भी आया है सर। अगर 11 तारीख वाला बात माना जाएगा सर तो बहुत बड़े मैटर हो सकते हैं। और जैसा कि शिक्षा मित्र वाले भी सर सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस फाइल किए हैं कि इनके कारण यूपी में 69,000 के करीब में वैकेंसी आया था, इनके कारण मेरा कट ऑफ जो है हाई चला गया था, तो इनको हटाया जाए 11 तारीख के जजमेंट के अनुसार और हम लोग को शामिल किया जाए। तो एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए ये तो बहुत सारे एक उलझा हुआ है क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से जो निर्णय आए हैं, लेकिन इतना जरूर समझना पड़ेगा कि 11 अगस्त के निर्णय के पहले जितने भी शिक्षक हो गए हैं उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो शिक्षक बन गए थे, शिक्षक हो गए थे, ज्वाइनिंग भले उनकी नहीं भी हो पाई थी लेकिन वो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो गए थे। छत्तीसगढ़ वाला मैटर में क्या है कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, केवल काउंसलिंग बचा हुआ है, इसलिए वो मान लिया गया था कि केवल अब सर्टिफिकेट का चक्कर है, इसलिए उनको पक्ष में गया है। लेकिन बाकी जगह जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट बाद में हो रही है या फॉर्म फिलअप हो रही है या प्रोसेस चल रहा है एग्जाम का, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समय आपने देखा होगा, वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यह जरूर है कि जो स्टूडेंट है, जो बीएड के स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी इससे प्रभावित हुए हैं, खासतौर से उन्होंने लाखों रुपये खर्च किए हैं, बहुत तैयारी किया है, बरसों तक उन्होंने वेट किया है, तो कहीं ना कहीं उनके सपने जो है यहाँ पे टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि जो कंसर्न पार्टी है इस मैटर्स में वो और लार्जर बेंच में लेकर मैटर को जाए, या फिर वो सरकार अगर उसमें अध्यादेश लेके आती है तो ही जो है बीएड वाले से 5 में शिक्षक बनने के पात्र हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया सर उसमें क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है कि ये जो जजमेंट है, ये जो बच्चे 18, 19, 20, 21 में दे चुके हैं, 22 में एग्जाम दे चुके हैं, चाहे तो ये ज्वाइन हो चुके हैं शिक्षक बहाली में, तो क्या इन सभी पे लागू होगा कि 11 तारीख के बाद जो आएंगे बच्चे लोग जो भी वैकेंसी निकलेगा उसमें लागू होगा? इसको लेकर वेस्ट बंगाल जो है सर 305 पेज का सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किए गए हैं क्लैरिफिकेशन को लेकर सर। तो ये सर ये समझ में नहीं आ रहा है ये बाद में लागू होंगे या पहले लागू होंगे सर? 11 अगस्त के बाद जो है 18 जून 2018 की जो एनसीटी की सर्कुलर है, नोटिफिकेशन वो रद्द हो चुकी है। उस बेस पे 1 से 5 में बीएड वाले अब शिक्षक बनने के योग्य नहीं करार दिए गए हैं। ऐसे कंडीशन में पहले से जो लोग शिक्षक बन गए हैं या फिर जो प्रक्रिया में थे लेकिन एग्जाम कंडक्ट होकर रिजल्ट निकल गया, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि बिहार के मैटर में यह हुआ था, नोटिफिकेशन केवल निकली हुई थी लेकिन एग्जाम कंडक्ट नहीं हुई थी, एग्जाम भी बाद में हुआ, अब रिजल्ट भी बाद में आएगा, तो कंटिन्यूटी में इसको काउंट नहीं किया जा रहा है क्योंकि जिस बेस पर एग्जाम लिए जा रहे थे 1 से 5 वाले बीएड का, वो बेस ही समाप्त हो चुका है, यानी कि एनसीटी का जो गाइडलाइन था वही क्वेश्चन कर दिया गया। सर मैं जैसा कि देखता हूं सर बिहार शिक्षक बहाली में बहुत सारे लगातार आयोग के बाहर स्टूडेंट लोग जाते हैं कि ओएमआर में किसी का रोल नंबर छूट गया है, चाहे तो कहीं पर कोई गलती कर दी है, तो ऐसे में सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ओएमआर में सर अंदर से जो जवाब आता है बोला जाता है कि नहीं सारे को नंबर मिलेंगे, सारे को जो ओएमआर है सारे सही से चेक होंगे, सारे चीज़ें सही रहेंगे, पर बच्चे लोग कभी अभी अंदर डॉट बना हुआ है, क्या ओएमआर गलत मेरा तो नहीं हो जाएगा जो भी अगर नंबर छूट गया है या रोल नंबर छूट गया है, तो क्या ये मान्य होगा सर? देखिए रोल नंबर छूटा होगा लेकिन अगर उन्होंने बबल सही से किया होगा या रोल नंबर गलती हो गई होगी तो कुछ नहीं, क्योंकि जो ओएमआर स्कैनर है वो केवल बबल जो है उसी को पकड़ती है, नंबर 1। नंबर 2 यह है कि अगर हम लोग भी यूपीएससी एग्जाम देते थे, बहुत सारे कैंडिडेट होते जिनका रोल नंबर छूट जाता था, सीरीज छूट जाता था, तो खुद ही आयोग जो है उसको एक्सरसाइज करती है कि यह कैंडिडेट है किस नंबर पे बैठा था, उसको कौन से ओएमआर सीट मिले थे, तो ऑटोमेटिक उसका रोल नंबर भी बना दिया जाता है। इसलिए ये जब संभावना नहीं बनती है कि लड़कों को अगर वो रोल नंबर बिल्कुल ही छूट गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ओएमआर नंबर से कौन बच्चे का यह किस कैंडिडेट का यह ओएमआर है पता है, इसीलिए उसका रोल नंबर जो है वहाँ पर कंसिडर किया जाता है।
तो मेरे सारे शिक्षक के विद्यार्थी अभी मेरे साथ थे IAS रंजीत सर, मिशन IAS के डायरेक्टर। तो आप लोग को जो भी डाउट होंगे, जो भी चीज़ें होंगे, सारी चीज़ क्लियर हो होंगे स्पष्ट तरीके से। बहुत ज़्यादा आप लोग के अंदर डाउट चल रहे थे, पूरा बिहार का मैटर, जितने भी क्वेश्चन थे मैं सारा क्वेश्चन कर दिया सर से। BEड वर्सेस BTC मामले पे जितना भी क्वेश्चन था मैं इनसे किया और सारी चीज़ें स्पष्ट कर दिए गए होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, क्योंकि और जैसे ही कोई भी अपडेट या जजमेंट या कोई फिर नोटिफिकेशन आता है या कुछ भी ऐसा अपडेट आता है तो मैं आप लोग के साथ सबसे पहले शेयर करने वाला हूँ। तो सारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहें।